100 दिनों में बदल जाएंगे पलवल के हालात। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और खेल गांव की मांग होगी जल्द पूरी। चल रहे हैं करोड़ों के काम, जल्द बदलेगी पलवल की तस्वीर। पलवल के यूथ को अब मिल चुकी है कमान। पूरे पलवल ने एकजुट होकर गौरव गौतम को मंत्री बनाया है और अब मंत्री गौरव पलवल का गौरव बढ़ाने का काम करने में जुट गए हैं। पहले दिन से लगातार पलवल को हिंदुस्तान के मानचित्र पर अव्वल दर्जे का बनाने के काम में लगे हुए हैं। कभी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर पलवल को सौगात दिलवाने का काम कर रहे हैं, तो कभी मुख्यमंत्री से मिलकर पलवल के लिए खेल गांव और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सौगात लाने का प्रयास कर रहे हैं। पलवल जिला पिछले काफी समय से अपने जीर्णोद्धार के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब कमान पलवल के यूथ के हाथ में है और अब पलवल उन्नति की बुलंदियों को स्पर्श करने के लिए तैयार है। मंत्री गौरव गौतम ने सर्वोदय टीवी की टीम से बातचीत करते हुए कहा कि पलवल की देश में प्रमुख खेलों में महत्वपूर्ण सहभागिता रहेगी। उन्होंने कहा कि जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम या खेल गांव बनाने को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष मांग रखी गई है, जो जल्द पूरी होगी। खेल मंत्री ने बताया कि कोरोना काल के समय से बंद हुई ट्रेनों को दोबारा से शुरू किया जाएगा। इसको लेकर उनकी केंद्रीय रेल मंत्री से बातचीत हो चुकी है। रेल मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। खेल मंत्री ने कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर पलवल के हुड्डा सेक्टर 2 पर स्वागत द्वार सहित क्लॉक टावर और सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। उन्होंने बताया कि पलवल शहर को सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी जल्द उपलब्ध होंगे। वहीं पलवल शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर भी चौक चौराहों सहित फ्लाईओवर पर पेंटिंग आदि करवाई जा रही है। शहर से निकल रहे फ्लाईओवर पर प्रसिद्ध धरोहर सहित महापुरुषों के चित्र बनाकर सौंदर्यीकरण का कार्य करवाया जा रहा है। हमारे स्वच्छता के लिए, सुंदरता के लिए हम लोगों ने चुनाव के समय पर भी वादा किया था कि स्वच्छता और सुंदरता को लेकर पलवल को भव्य और दिव्य बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। उसके नियमित, चाहे सफाई के सौंदर्यीकरण की बात हो, उसमें चाहे नई ट्रैक्टर ट्रॉली एवं जेसीबी जल्दी खरीद ली जाएंगे। वॉल पेंटिंग का काम शुरू हो चुका है सौंदर्यीकरण से। अलग अलग शहर के अंदर जल्दी अच्छे सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं। अभी हुड्डा चौक पे जिस प्रकार से आपने देखा होगा, जल्दी ही वॉल क्लॉक जो बनी है इतनी सुंदर, उसका भी इनॉग्रेशन है। और आने वाले समय पर अलग अलग प्रकार के टेंडर्स, 40 से 50 करोड़ के टेंडर्स अलग अलग लग चुके हैं और उनके काम प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है कि हमने CSR की मदद से हो, सरकार की मदद से हो, 3200 से ज़्यादा लाइटों का काम शुरू हो गया है। 5000 से ज़्यादा लाइट से पूरा शहर जगमगाएगा। तिरंगा लाइट का टेंडर हो चुका है, उससे जल्दी ही पूरा शहर जगमगा कर होगा। मुझे पूरा सहयोग जो हमारे साथियों का मिल रहा है। अभी हमारे अतिक्रमण के लिए हमारे व्यापारी भाइयों ने उनकी बाजार की मदद से अतिक्रमण पे उन लोगों ने हमारा साथ दिया है, उस पर जाम से निजात मिली है। और आने वाले समय पर हम जाम से लेकर शहर में जो भी अच्छे काम के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए हम कर सकते हैं, वो हर प्रकार से हम काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है कि हम अच्छा भव्य बनाने के लिए 54 जगह अलग अलग हमने ऐसे चिन्हित किए हैं जहाँ लाइटें होंगी। और आने वाले समय में हर पार्क को, पलवल के हर पार्क को सुंदर बनाने के लिए एक अच्छी प्लानिंग हमने की है। उस पर ज़रूर जल्दी उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा। और मुझे लगता है कि और जिस प्रकार से जो कोरोना काल में हमारे डेली पैसेंजर, हमारे साथी भाई बहनों के लिए जो रेल की समस्या थी, उस पर सकारात्मक चर्चा रेल मंत्री जी से हुई है, वो जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है जिस प्रकार से अलीगढ़ का जो रोड KGP KMP से जल्दी कुछ ही दिन में कनेक्टिविटी होने वाली है, उससे जाम से और निजात मिलेगी। उसकी तैयारी हो चुकी है। उसका जो एक कंट्रोल सेंटर है वो बनकर तैयार हो रहा है, वो भी तैयारी में है। मुझे लगता है कि 100 दिन में हम नगर परिषद के अच्छे कामों में, जो पुराने नहीं हो पाए थे काम, उनको करने के लिए हमारा संकल्प पलवल को स्वच्छ और सुंदर बनाने का है। उस पर आप पिछले 1 महीने बाद और देखेंगे, आपको और पलवल की सूरत बदलती हुई दिखाई देगी। और अभी आप जाकर देखेंगे तो अभी हमने शुरुआत उसकी कर दी है।
चाहे वो क्लॉक वॉल हो, चाहे वो सेल्फी पॉइंट हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार से स्वच्छता के कार्यक्रम हो, चाहे पेड़ लगाने के कार्यक्रम हो। अभी जल्दी लाइटों से जगमगा जाएगा शहर, और पूरे शहर में जल्दी ही आपको सड़कें बनती हुई दिखाई देंगी। अगले 1 महीने के अंदर काम सब शुरू हो जाएगा। हमने एजेंडे पर रखा हुआ है सीसीटीवी कैमरे पलवल में हम लगाएंगे, और उसके साथ साथ पार्कों को भी बहुत सुंदर बनाने के लिए हमारा काम जल्दी उसकी पाइपलाइन में तैयारी है। अगले 6 महीने में जो भरोसा पलवल की पूजनीय जनता ने हम पर दिखाया है, उस पर खरा उतरने के लिए हम संकल्पवान हैं और संकल्पित हैं और करके दिखाएंगे। आप भी दर्शक की कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि पलवल का हालात किस तरह से सुधरने वाले हैं। क्या लगता है आपको कि पलवल के हालात सुधरेंगे? और अगर यूथ को कमान मिली है तो कितना काम पलवल के लिए हो सकेगा? खबर आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।